Friends, so how are you all? In this small lecture, we will study or learn the brain affections of हेलिबोरस. हेलिबोरस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रेन की कंप्लेंट्स के लिए. So let's start about it. So हेलिबोरस is suited for the weak, delicate, soric children prone to brain troubles, especially with the serous effusion. तो हेलिबोरस ऐसे बच्चों में काम आती है जो कि बहुत वीक और डेलिकेट, मतलब बहुत इजीली बीमार होने वाले जो बच्चे होते हैं, सॉरी चिल्ड्रन जो होते हैं, और जिनमें ब्रेन ट्रबल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है. मतलब वीक और डेलिकेट बच्चे हो गए जिनमें ब्रेन ट्रबल्स होती हैं, स्पेशली विद द सीरस इफ्यूजन. तो सीरस इफ्यूजन क्या होता है? सीरस एक ऐसा नॉर्मल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन से जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको बचाता है. जैसे कि हमारी लंग्स के बाहर क्या होता है, सीरस फ्लूइड इकट्ठा होता है ताकि उसमें फ्रिक्शंस ना हो लेयर्स के बीच में. तो नॉर्मल होता है ये, बट जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं सीरस इफ्यूजन. सो हेलिबोरस इज सूटेड फॉर वीक चिल्ड्रन प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स, स्पेशली विद सीरस इफ्यूजन, जब उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. It is indicated in unconscious stuporous states where the children answer slowly, appearing idiotic. अब अगर ब्रेन कंप्लेंट्स है, उसको इफ्यूजन है उसके ब्रेन में, तो उसके साथ वो कैसे प्रेजेंटेशन देगा? वो अनकॉन्शियस होगा. अनकॉन्शियस का मतलब उसको कॉन्शियसनेस नहीं है कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है, या कोई क्या पूछ रहा है. स्टेट कैसी उसकी? स्टूपरस है. स्टूपरस हम बोलते हैं कि हम एक नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, कोई बोल रहा है, कोई समझ के आंसर दे रहा है, बट यहाँ पे पेशेंट की स्टूपरस स्टेट है, वो नहीं समझ पा रहा. वेयर द चाइल्ड आंसर स्लोली, हम कुछ पूछ रहे हैं तो आंसर स्लोली आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है. अपियरिंग इडियोटिक, अपियरिंग इडियोटिक का मतलब है वो इडियोटिक नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा. पेशेंट इज इडियोटिक. ओके. कॉमन ड्यूरिंग डेंटिशन विद द ब्रेन सिम्टम्स एंड द थ्रेटनिंग इफ्यूजन. सो ये वही है, टाइम इन्होंने बता दिया किस टाइम पे होता है, ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे. ब्रेन सिम्टम्स तो हेलिबोरस में है ही, विद द थ्रेटनिंग इफ्यूजन. सो इफ्यूजन में क्या होती है कि लीकेज हो जाती है, तो फिर इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड्स. तो जैसे सीरस इफ्यूजन है, इसी तरीके से इसी इफ्यूजन की बात हो रही है. कलेक्शन ऑफ फ्लूइड used in acute cerebrospinal or tubercular meningitis with exudation and partial paralysis. तो हम हेलिबोरस को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? एक्यूट कंडीशंस में, सेरिब्रोस्पाइनल की कोई कंप्लेंट्स हैं या उसको मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो गया ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए? एक्सुडेशन, मतलब फ्लूइड इकट्ठा होना चाहिए. एंड द पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा होगा तो जिस ब्रेन के हिस्से पे प्रेशर आएगा वहाँ पे पैरालिसिस हो सकता है. द करेक्टरिस्टिक साइंस इंक्लूड वेकेंट स्टीयरिंग. तो पेशेंट आपको दिखेगा कैसा, कैसे करेक्टराइज करते हैं हम हेलिबोरस को? वो वेकेंट स्टेयरिंग, मतलब ना किसी पे फोकस नहीं कर रहा है, जस्ट स्टेयर कर रहा है. डायलेटेड प्यूपिल्स, प्यूपिल्स आर डायलेटेड. सोपोरस स्लीप, सोपोरस स्लीप का मतलब है कि वो बहुत साउंड करके और वो सो रहा है पेशेंट. ठीक है. विद श्रीक्स एंड स्टार्ट्स, या तो वो चीख रहा है अपनी नींदों में, या एकदम से चौंकना जिसको बोलते हैं, एकदम से कुछ अफेक्ट देना. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ द हेलिबोरस. ऑटोमेटिक लिम्ब मूवमेंट्स, वन आर्म वन लेग. ठीक है. तो उसकी जो मूवमेंट होगी, अब कन्वर्जन्स भी आते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक लिम्ब मूवमेंट लिखा है, एक आर्म और एक लेग का होगा. इट इज वैल्यूएबल इन हाइड्रोसिफेलिस. हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है? जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर सीएसएफ जो फ्लूइड है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के टिश्यूज है उस पर प्रेशर आने लग जाता है और डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है. अब ये हाइड्रोसिफेलिस कब डेवलप हुआ? पोस्ट स्कारलेटिना. स्कारलेटिना इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस, इसकी इन्फेक्शन के बाद अगर बच्चे को हाइड्रोसिफेलिस हो जाता है, उसके साथ ये सारे सिम्टम है, देन वी कैन गो फॉर हेलिबोरस. कन्वर्जन्स विद कोल्ड बॉडी बट हेड हॉट, या हॉट हेड. कन्वर्जन्स आ रहे हैं, पूरी बॉडी ठंडी हो रही है बट उसका जो हेड है वो हॉट है. द चाइल्ड में बोर द हेड इनटू अ पिलो. उसको ऐसा, पेशेंट ऐसा दिखता है या उसको बताया जाता है, उसके जो रिलेटिव्स है या पेरेंट्स है, कि वो अपना जो हेड है वो पिल्लो के अंदर बोर करता है. बोर करने का मतलब है उसमें घुसाता है. एंड रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड और बीट द हेड विद
हैंड्स, या अपने हेड को साइड और साइड पे रोल करता रहता है, या अपने सिर को अपने हाथों से बीट करता रहता है या मारता रहता है। ग्रीडली स्वॉलोज कोल्ड वाटर, ऐसे पीता है पानी, ठंडे पानी को, जैसे वो बहुत ग्रीडी हो गया, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा पी जाऊं, इस तरीके से शो करता है। द बाइट स्पून बट रिमेन्स अनकॉन्शियस, मतलब जो अगर स्पून दिया जाता है तो उसको ही वो बाइट कर लेता है, ये कन्वर्जन के सिम्टम्स है, लेकिन तभी भी वो अनकॉन्शियस स्टेट में ही होता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द हेलीबोरस with the brain affections. Hopefully you liked it, and if you liked my work, kindly like, share and subscribe. Thank you.